और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। किरण मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है और इसके अलावा हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अपराजिता का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अपराजिता, पूरे देश भर में कोई भी त्यौहार होता है उत्साह के तौर पर पतंगबाजी की जाती है, लेकिन ये पतंगबाजी कई लोगों की मौत का कारण भी बन चुकी है। बैन इस पर लगा हुआ है, बावजूद इसके देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी और इससे जुड़ी जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। के नाम पर इस तरीके के अगर प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, चीज़ें मार्केट में बिकते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है कि त्योहार के नाम पे इंसान कुछ भी खरीद रहा है। अब अगर चाइनीज़ मांझे की बात करें, वो सस्ता होता है तो कई लोग इसका यूज़ करते हैं, पतंगबाजी करते हैं। ऐसे में चाइनीज़ मांझा की अगर बात करें तो कोई साधारण मांझा तो होता नहीं है। इसमें नायलॉन और प्लास्टिक से ये बने होते हैं, जिस पर कि कांच और धातु के नुकीले कण चिपके होते हैं। और जब ये मांझा उड़ाया जाता है तो हम उस वक्त देखते हैं कि वो रेजर की तरह, ब्लेड की तरह जो उसका मांझा होता है वो तेज हो जाता है, जिससे आम जन, पक्षी, जानवर, पूरी तरीके से पर्यावरण पे ये जो है हानि का काम करता है। तो ऐसे में इसको जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद अगर ये मार्केट में बिक रहा है तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानिएगा। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2017 में बैन लगाया था और ये भी कहा जाता है कि अगर आप पकड़े गए हैं, ये क्योंकि गैर कानूनी चीजें आप पकड़े गए तो आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। बावजूद इसके अगर ये धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहा है तो आप इसी पे सोचिए कि प्रशासन इसको सख्ती से पालन करवाने में नाकामयाब है पूरी तरीके से। और जैसा पहले भी बता चुकी हूँ अंकिता जी कि कई ऐसे नियम लाए जाते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाए जाते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कारगर नहीं साबित होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसको सख्ती से जो है नियम जो उसके ऊपर बनाए जाते हैं उसको लागू करने में सरकार जो है वो असमर्थ नजर आती है। तो ये बेहद ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप कोई नियम लाते हैं, कोई चीज़ अगर आपको असंवेदनशील लगती है और आप उसके लिए कोई नियम लाते हैं तो उसको आप किस तरीके से लागू करते हैं, सुचारू रूप से वो काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और चाइनीज़ मांझा से जो है कितने ऐसे केसेस आए हैं हमारे देश में जहाँ पर लोगों की जो है अकाल मृत्यु हुई है, बाइक चलते हुए लोगों की मृत्यु हुई है, पक्षियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जानवरों को नुकसान होता है, जो सड़क पर गाय होते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ होती हैं जो सड़क पार करते हैं, उस दौरान जब कोई पतंग उड़ाता है तो उनके गले में वो अचानक से फंसता है और कहते हैं अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो ये बेहद चिंता का विषय है और अवेयरनेस के तौर पर इसको जो है बहुत सक्रियता से लागू करना पड़ेगा, तभी लोग इसके महत्व को समझेंगे। अन्यथा कोई इसके महत्व को नहीं समझ रहा है और इसको एक त्योहार के उमंग के रूप में देखकर नॉर्मल तरीके से त्योहार मनाने में लोग मशगूल रहते हैं और सस्ते के चक्कर में लोग जो है इस तरीके के मांझा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, और इसको यही वजह है जिस तरह से ये जानलेवा बना हुआ है, इसे उड़ता हुआ ब्लेड भी कहा जाता है। बावजूद इतनी सख्ती के बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हुआ है कि इतनी आसानी से लोगों को ये कैसे मुहैया हो जाता है। किरण जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस पर रोक किस तरह से लग पाएगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है, सख्ती है। बावजूद इसके जो चाइनीज़ मांझा है वो धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग इसे खरीद रहे हैं। देखिए, ये बैन तो 2017 में पूर्ण बैन कर दिया गया और जुर्माना भी है और सजा भी है, लेकिन बावजूद इसके ना तो शॉपकीपर मान रहे हैं और ना ही खरीदार मान रहे हैं। इसका एक कारण ये भी मैं कह सकती हूँ कि चाइनीज मांझा जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और जो पतंगबाजी का काम है वो ज्यादातर हमने देखा है कि लोअर मिडिल क्लास में ही पतंगबाजी का जरा ज्यादा शौक रहता है। तो बैन तो पूरी तरह से है, किंतु लागू होने की जो बात अपराजिता ने कही कि पूरी तरह से नाकाम है प्रशासन पूर्ण बैन के लिए। पतंग का जो ये त्योहार में पतंग उड़ाने का जो रिवाज था वो इसलिए शुरू किया गया था कि नीचे त्योहार का रंग दिखता है धरातल पर, आसमान पे भी वो रंग जाए और अपनी तरंगों से बच्चे आसमान छुएं, अपने मन की इच्छाओं को इतना ऊंचा उड़ान दे कि वो आसमान छू सकें। ये एक पतंगबाजी ये थी, सिंपल डोर और कागज की पतंग, लेकिन उसको जानलेवा मांझा जिसमें लेड भी है, रेजिन भी है, गोंद भी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है, ये सारी चीजें हैं
और उनको बार बार उसमें रगड़ा जाता है। मैं आपको बताऊं अंकिता जी, मेरी अपनी छोटी बेटी के साथ हादसा हो चुका है। वो स्कूटी से आ रही थी, दुपट्टा भी गले में था, हेलमेट भी था, मांझा गिरा, दुपट्टे के ऊपर से मांझा लगा और उसकी पूरी गर्दन पर आज भी निशान है। तो ये मांझा जो है ये न जाने कितने पक्षियों को मार रहा है, जानवरों को मार रहा है। और जो रेलवे लाइन के किनारे जो सड़क पे बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग, कभी अगर पानी की बूंद गिर गई या उसमें उन्होंने तार भी बांधा हुआ है तो हाई वोल्टेज तार से जान भी बच्चों की जा रही है। तो ये इतना खतरनाक है, बावजूद इसके पता नहीं क्यों प्रशासन नाकाम है और लोग इसकी जो एक खतरनाक चीज है उसको समझ नहीं रहे हैं। वो बच्चे जो मांझा उड़ा रहे हैं पकड़ के हाथ में, उसी हाथ से वो कुछ खा भी रहे हैं। तो इसमें सारी चीजें हार्मफुल लगी हुई हैं, केमिकल लगा हुआ है, उसी हाथ से वो खा लेते हैं, तो उनके शरीर में बीमारियां भी जा रही हैं। बिल्कुल, और जागरूकता की बैन के बहुत बड़ी बावजूद कमी ये है जी। और जी। इसी वजह से ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। अपराजिता, अब 26 तारीख बेहद नज़दीक है और गणतंत्र दिवस के मौके पर भी पतंगबाजी पूरे देश में की जाती है और इसीलिए डर और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हादसे लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए जैसे मकर संक्रांति के बाद ही आप देख रही हैं कि पतंग को उड़ाने का सिलसिला लगातार चालू है और अब 26 जनवरी को जिस तरीके से पूरी सेना जो है वो अपने काम पर रहेंगी, चाहे जल थल और वायु सेना की बात कर ले तो उसमें जो है तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो कई जगह पर लोग पतंग उड़ा करके भी जो है इसे मनाएंगे और ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई गैर कानूनी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ आप सरकार पर डाल करके जो है पल्ला मत झाड़िए और सीधे तौर पर जो है इसकी सूचना दीजिए प्रशासन को। और अगर उस पर सुनवाई नहीं हो तब प्रशासन पूरी तरीके से दोषी है और इस तरीके से अगर कोई ऐसे मांझा को लेकर के अगर उड़ाता है तो उसकी सूचना देना भी एक होता है, एक नागरिक का कर्तव्य है। तो ऐसा काम भी करना चाहिए। और इसके अलावा अंकिता जी, सबसे ज़रूरी बात यह है कि त्यौहार के रूप में आप किसी भी चीज़ को अगर मनाते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करना भी बेहद आवश्यक है। अब जैसे देखिए, कोई भी चीज़ इंसान अगर खरीदता है तो सबसे पहले जो है उसके एक्सपायरी डेट को चेक करता है। और जब आपको पता है कि इस तरीके की चीज़ें मार्केट में आ रही हैं और वो लोगों के लिए हानिकारक है और सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अगर आप पतंग उड़ाते हैं और आपके आसपास से घर के लोग भी अगर उसको क्रॉस करते हैं तो वो उनके लिए जानलेवा बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांझा होता है वो क्षण भर भी नहीं लगाता है और हल्के से गले कट्टे पे भी जो इंसान की मौत हो जाती है। तो इसी से सोचिए कि उसका जो धार है वो कितना तेज होगा, जो लोगों को 1 मिनट सोचने का भी समय नहीं देता है। तो ऐसे में ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है और इसको गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में जो है प्रशासन को भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, जनता को भी जागरूक होना चाहिए और ऐसे जो नियम लागू किए गए हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो इंसान खुद में कहते हैं कि सजगता को महसूस करता है, सजगता बरतता है कि वो मफलर गले में टांग के जा सकता है, हेलमेट पहन के बाइक चला सकता है, आते वक्त जो चीज़ें देख सकता है, लेकिन कहते हैं कि हादसे कभी भी होते हैं तभी इसका नाम हादसा रखा गया है। तो ऐसे में इंसान अपने से कितनी भी सावधानी बरते हादसे का शिकार लोग हो ही जाते हैं। तो इसमें जो है सबको मिलकर के इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा और इसके जो मेरिट और डिमेरिट हैं दोनों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना सबका कर्तव्य है और उसको पूरी सजगता के साथ जो है सुचारू रूप से लागू भी करवाना सबका कर्तव्य है। जी अंकिता जी। किरण जी, जिस तरह से अगर हम प्रशासन की बात करें, हम पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कवायद करती हुई भी नजर आती है। पुलिस ये बताती है कि इस तरह की चीज़ें कितनी हार्मफुल हो सकती हैं और किस तरह से आपको इससे बचना है। लेकिन बावजूद इसके, जिस तरह से आपने भी बताया कि ज़्यादातर जो पतंगबाजी है वो लोअर मिडिल क्लास या जो निचले स्तर के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं। तो क्या जागरूकता की, जानकारी की कमी की वजह से ही इस तरह की जो हादसे हैं, वारदात हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि लोग अनभिज्ञ हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है? जी अंकिता जी, मैं तो ये कहूंगी कि पतंगबाजी एक तरह से प्रतियोगिता करते हैं। तो प्रतियोगिता में जिसका मांझा अच्छा होता है उसकी पतंग बरकरार रहती है, बाकियों की कट जाती है। इसलिए अच्छे से अच्छे मांझे की तरफ लोग जाते हैं, बच्चे अच्छे से अच्छे मांझे की तरफ आकर्षित होते हैं
पुलिस और प्रशासन कहाँ कहाँ और किस किस चीज को देखेगी अंकिता जी? जन जागरूकता ये सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय में। हमें बहुत सारी चीजों से, न सिर्फ पतंग, बहुत सारी चीजों से बचने के लिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी, मांझे को जो मैंने डिफाइन किया है, वो मांझे को मैं कहती हूँ मरने मारने का झांसा। मांझा, मांझा मतलब जो मरने और मारने दोनों के लिए बनाया गया है, वो है मांझा। और ये जो बच्चे हैं, इनको ये बात जब वो मांझा खरीदने जा रहे हैं तो उनके परिवार के बड़े लोगों को समझानी चाहिए, क्योंकि पुलिस और प्रशासन सब जगह मौजूद नहीं रह सकता। और रही शिकायत करने की बात, तो शिकायत के लिए बहुत सारी शिकायतें की जाती हैं। हर शिकायत पर हर समय हर जगह एक्शन हो, ये संभव नहीं है। इतने बड़े देश और इतने बड़े प्रदेश बिल्कुल। में ये संभव नहीं है। तो इसके लिए जन जागरूकता और जानकारी, क्या क्या चीजें, क्या क्या नुकसान है और कैसे कैसे नुकसान है, और इससे आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां घर कर सकती हैं, अल्सर हो सकता है पेट में क्योंकि आप उसी हाथ से खाना भी खा रहे हो। तो ये सारी चीजें बच्चों को जन जागरूकता के तहत बताने की आवश्यकता है। और साथ में ये जरूरी है कि एक चीज और होती है अंकिता जी, ये जब पतंग उड़ती है तो ऐसा नहीं है कि खाली यही नुकसान होते हैं। बच्चों में आपस में कितनी लड़ाइयां हो जाती हैं, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बड़े लोगों की बोलचाल बंद हो जाती है बच्चों की पतंगबाजी को लेकर के, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब ऐसी कोई चीज है तो उसको हटाना ही चाहिए। मैं तो पतंग को भी डिफाइन कर रही हूँ, पकड़ो, तंग करो और गाली गलौज करो, पतंग। तो ये क्यों करना है ऐसा? त्योहार में रंग में भंग क्यों डालना है? इस उड़ते ब्लेड को क्यों इस्तेमाल करना है? हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं और चाइना का फायदा करा रहे हैं। ये जन जागरूकता बहुत आवश्यक है अंकिता जी। बिल्कुल, ये जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इससे होने वाले हादसों पर रोक लग पाएगी। इस पर चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर